दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बीए, बीएससी, बीकॉम अंडर ग्रेजुएट कोर्सों का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर 16 या 17 यूनिवर्सिटियां हैं। सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से भरना होगा आपको बताने वाले हैं। सभी यूनिवर्सिटियों का एक ही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सबके फॉर्म समर्थ पोर्टल से भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म कैसे भरना होगा ऑनलाइन आपको कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे। वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का सेम तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट कहाँ, चलिए आपको लेकर चलते हैं। अब ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए ये है MSU का समर्थ पोर्टल। अब यूपी के अंदर 16 या 17 यूनिवर्सिटियां हैं। आपकी यूनिवर्सिटी जो भी हो, आपकी यूनिवर्सिटी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं अधिकतर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। सभी के जो फॉर्म है वो समर्थ पोर्टल से भरे जा रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग समर्थ पोर्टल है, प्रोसेस सबका सेम है। ठीक है, फॉर्म भरने का प्रोसेस सबका सेम है, एक ही तरीके से लगभग फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, ये है MSU का समर्थ पोर्टल। आपकी यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाकर अपनी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए। इसके बाद नीचे आएंगे, इसके बाद में आपको दिखेगा 3 लाइन का साइन। ठीक है, मेन पेज पर 3 लाइन का साइन दिखेगा, बिल्कुल सेम, सभी यूनिवर्सिटी का पोर्टल सेम है बिल्कुल। उस पर क्लिक करना। इसके बाद में आपको दिखेगा सेम आपकी यूनिवर्सिटी का भी न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उस पर क्लिक करना। सभी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसके बाद में नीचे आएंगे, अब आपको दिखेगा एप्लीकेंट्स फुल नेम। अपना फुल नेम यहाँ पर डालें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिएगा। आगे एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। ठीक है, इस पर इन्फॉर्मेशन जाएगी, सही ईमेल आईडी और सही फ़ोन नंबर वगैरह डालिएगा। आगे री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी फिल कर देंगे। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर। पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड जैसे कि मान लीजिए आपका नाम जो भी है CAT कैट। ठीक है, C कैपिटल AT कैट स्मॉल, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @1 2 3 अपना नाम ले लें, नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में हैज़ या @ ले लें। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं या कोई और नंबर ले सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड बनाइए, यहाँ पर डालिए। ठीक है, और सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड री एंटर पासवर्ड में डालिए। इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिए जो आपके पास है। ठीक है, वैलिड मोबाइल नंबर होने चाहिए, चालू होने चाहिए। आगे री एंटर में सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और इसके बाद में जो भी टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालिए और इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब या तो मोबाइल नंबर पर SMS में या फिर ईमेल आईडी में, जो आपने ईमेल आईडी डाली है ईमेल आईडी पर उस पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, और जो टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालना है और इसके बाद में सबमिट OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद जैसे आप लोग सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे आपको फिर से शो होगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। प्लीज़ कीप नोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है। ठीक है, अब दोबारा से आपको दिखेगा 3 लाइन का साइन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों को दिखेगा लॉग इन का बटन। ठीक है, लॉग इन आपको अपने फॉर्म को अब कर लेना है, इस पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल, या तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला है वो डाल दें या फिर जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डाली है वो डाल दें यहाँ पर। आगे पासवर्ड, जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया था वो यहाँ पर डाल दें। इसके आगे जो भी टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालने हैं और इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टेप 1 कंप्लीट प्रोफाइल, स्टेप 2 सबमिट एंड लॉग, स्टेप 3 अप्लाई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज। अब स्टेप 1 कंप्लीट करना है, आपको देखिए कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में डैशबोर्ड का पहला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। पहला स्टेप क्या है, प्रोफाइल डिटेल्स का। अब फुल नेम पड़ा हुआ मिलेगा, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है,
मेल फीमेल जो भी हैं। नेम इन हिंदी, अपना नेम हिंदी में यहाँ पर डालना है। मैरिटेड स्टेटस, शादीशुदा हैं या नहीं, अपना यहाँ पर सिलेक्ट करना है। शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड। आगे डेट ऑफ बर्थ फील्ड मिलेगी। सोशल कैटेगरी SC ST EWS OBC जनरल जो भी हैं अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सब कैटेगरी में जाएंगे। अब अगर यूपी नेटिव या EWS से आते हो तो लेना है, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देना है। अब अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए होगा। SC से बिलोंग करते हैं तब भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जनरल से बिलोंग करते हैं तो नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे, इशू डेट यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर फिर मिलेगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ठीक है, वो छोड़ भी सकते हैं। ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप आपका क्या है ये भी कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो छोड़ सकते हैं। आगे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर यस कर देना है। धर्म अपना सिलेक्ट करना है, जो भी धर्म है आपका। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर हिंदू धर्म से आते हैं तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल पर लगाना है। अगर क्रिश्चियन से आते हैं तो क्रिश्चियन है यहाँ पर। सिख भी है और मुस्लिम माइनॉरिटी का भी ऑप्शन है, तो अपने हिसाब से लगा दे सकते हैं 3। हिंदू धर्म के स्टूडेंट्स नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। मदर टंग, मातृभाषा क्या है, तो मातृभाषा हिंदी होगी, हिंदी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आगे आईडी प्रूफ, अब आईडी प्रूफ में आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, क्योंकि उस पर फ़ोटो भी है और वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, और गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है। तो आप अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो फिर आप आधार कार्ड का ऑप्शन इसको लेकर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें। फिर आईडी प्रूफ का नाम यहाँ पर आधार कार्ड डाल देंगे और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे, और अगर पैन कार्ड है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट इसमें से है तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, ठीक है। पैन कार्ड लिया तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फैमिली डिटेल्स में मदर्स नेम, मदर नेम यहाँ पर, मदर नेम हिंदी में यहाँ पर, फादर नेम यहाँ पर, फादर नेम हिंदी में यहाँ पर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में दूसरा मोबाइल नंबर भी देना होगा। कंबाइंड फैमिली इनकम, फैमिली की इनकम कितनी है, अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट फादर का और इनकम 1 लाख से कम है तो लेस देन 1 लाख, 2 लाख से अप टू 2 लाख से ऊपर है तो ये है, 3 लाख से ऊपर के लिए ये है, ठीक है। मोर देन 8 लाख से ऊपर तो ये रहा, और अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, हैव यू एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी बिफोर, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से, यानी आपकी जो भी यूनिवर्सिटी रहेगी आपने उस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया हो तो यस करना है, वरना नो कर देना है, ठीक है। अदर कैटेगरी क्वाटा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी, अब सुनने में असमर्थ हो, हियरिंग या फिर देखने में असमर्थ हो, फिजिकली हाथ पैर से विकलांग हो तो इनमें से ले सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर आपको टिक कर देना है। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस कर सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म्ड फोर्स में आपके चिल्ड्रन हो तो यस कर इनमें से लगा सकते हैं कोई, वरना नॉट एप्लीकेबल। डू यू बिलोंग टू वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन में वार्ड हो तो यस, वरना नो। आर यू एन डिफेंस पर्सन मैन हो तो यस, वरना नो। आर यू आ सेंट्रल सर्विस पर्सनल लगा सकते हैं अपने हिसाब से, नो। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, अगर आपके फादर या मदर कोई फ्रीडम फाइटर्स यानी आर्मी में रह चुके हों या हों तो यस करते हैं, वरना नो। आर यू आ सिंगल गर्ल चाइल्ड, नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट रहेगा। CCA क्वाटा, म्यूजिक थिएटर, अगर इसमें से आपने कहीं पर भाग लिया हो, कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे। आगे स्पोर्ट्स क्वाटा, स्पोर्ट्स में अगर भाग लिया हो किसी भी कंपटीशन में तो लगा सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। एड्रेस, अपना फुल एड्रेस डाल दें, एड्रेस लाइन 1 में अपना विलेज एरिया वगैरह, लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस तहसील वगैरह डाल देंगे। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया का ऑप्शन आ रहा होगा, कंट्री में इंडिया अफगानिस्तान काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इंडिया ले लेंगे। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड अपने एरिया का, और नीचे है परमानेंट एड्रेस, तो करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट अगर सेम हो तो इस बॉक्स पर टिक कर सकते हैं, फिर सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग हो तो दोनों जगह अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर पहुंच जाएंगे।
इसके बाद में आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव। अगर आप श्योर हैं, सही इन्फॉर्मेशन भरी है, तो फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई मिस्टेक हो तो बैक कैंसिल पर जाकर बैक करके आप अपना चेक करके फिर सेव कर देना, ठीक है। हाँ, सेव कर देंगे ओके पर क्लिक करके। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। फिर दोबारा से आपको नीचे आना है। इसके बाद में दोबारा से आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तब जाकर आप लोग अगले पेज पर पहुंचेंगे। अगला पेज रहेगा अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। ABC ID की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप डालेंगे, नहीं है तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके बना भी सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट। NCC सर्टिफिकेट हो तो यस कर दें, वरना नो लगा देंगे। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम। NSS में अगर लिया हो कंपटीशन भाग तो यस कर दें, वरना नो लगा सकते हैं। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स क्वाड्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर लिया हो कोई भाग तो यस कर दें, वरना नो। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई। फादर मदर वर्किंग अगर वर्क कर रहे हो यूनिवर्सिटी वार्ड में तो यस, वरना नो। डू यू बिलोंग अर्बन रूरल सेमी अर्बन। आप कौन से एरिया में बिलोंग करते हैं। अर्बन यानी ग्रामीण, सॉरी अर्बन यानी शहरी, ठीक है। अगर आपका एरिया शहर में आता है तो शहरी, रूरल यानी ग्रामीण, सेमी रूरल यानी कस्बा, और मेट्रोपोलिटन यानी मेट्रो सिटी जहाँ पर मेट्रो चलती है, तो अपने हिसाब से आप लोग लगा देंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में हिंदी। रीड करनी आती है, पढ़नी आती है तो रीड पर लगा दें, लिखनी आती तो राइट पर लगा दें, बोलनी आती तो स्पीक लगा दें। अब इंग्लिश बचा। इंग्लिश अगर पढ़नी आती तो रीडिंग, लिखनी भी आती है तो राइटिंग पर लगा सकते हैं, और बोलनी भी आती है तो स्पीकिंग पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोबारा से नीचे आएंगे और दोबारा से प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तब जाकर अगले पेज पर पहुंचेंगे। अब अगला पेज है अपलोड का। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहला फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा 10 से 500 KB के बीच में। JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट में आ गया है तो फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। अगर फ़ोटो हो आपके पास तो फ़ोटो का फ़ोटो मोबाइल फ़ोन कैमरे से खींच सकते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन से अपलोड कर रहे हैं तो। अगर फ़ोटो नहीं है तो अपना पासपोर्ट साइज़ का कंधों तक का, कोहनी तक का फ़ोटो खींचें, ठीक है। एक उसका साइज़ 300 KB कर लें IM रिसाइजर पे जाकर, ठीक है। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करें और यहाँ से गैलरी में से फ़ोटो सेलेक्ट करें, जो भी फ़ोटो है आपका, और अपलोड कर दें। सेलेक्ट करने के बाद में देखिएगा स्टार्ट अपलोड, इस पर भी आपको एक बार क्लिक करना है, फिर इसके बाद में ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से शो भी हो जाएगा। इसी सेम तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे 10 से 500 KB के बीच में। ID प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पर लिया है उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पैन कार्ड लिया हो तो पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना, सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा प्रीव्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे और प्रीव्यू वाले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद में फाइनल स्टेप है प्रीव्यू का। अब आपने फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आप उसको चेक कर लेंगे। अगर एडिट करना हो तो एडिट का ऑप्शन ऊपर ही है, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एडिट नहीं करना हो तो फिर आप प्रीव्यू करके सेव कर देंगे। तो जहाँ भी करेक्शन आपको करना हो एडिट पर जाकर आप क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और दोबारा से उसी पेज पर आप पहुँच सकते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करके आप उसी पेज पर दोबारा पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर चेक कर लें, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक लग रही है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कन्फर्म एंड लॉक, इस पर क्लिक करते ही, इस पर क्लिक करने के बाद में यानी कन्फर्म करने के बाद में फिर आप ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी से ही करेक्शन हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर श्योर है कि फॉर्म ठीक भरा गया तो फिर कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इससे पहले आपको एक बॉक्स है उस पर टिक करना है, ठीक है। ये बॉक्स रहा आई डू हियर बाय, इस पर एक बार टिक करना होगा और इसके बाद में कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर लिखा मिलेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप, यानी इस स्टेप के बाद में मॉडिफाई फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो अगर श्योर हैं तो फिर ओके पर क्लिक करके यानी कन्फर्म एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम, यानी आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब आपने कंप्लीट फॉर्म फिल कर दिया। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अब इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आपको दिखेगा अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अब आपको दिखेगा प्रोग्राम लेवल।
प्रोग्राम लेवल में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर करना चाहते हैं तो बैचलर यहाँ पर ले लें। आगे बैचलर में BA BSc BCom BBA BCA सारे कोर्सेज होंगे। अब है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में देख लें कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं। देखिए पहला BA BCom BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, BSc होम साइंस BCA BBA BFA BSc बायोटेक BLiv BSc BVoc BSc माइक्रोबायोलॉजी BPEd BPES और BSc फिजिकल एजुकेशन, ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं। इनमें से ही कोई एक कोर्स लेना होगा। बात करें BA LLB की तो BA LLB का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी BA LLB के लिए इस यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो BA BSc BCom आपको जो कोर्स लेना हो अपने कोर्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसका रहेगा कॉलेज डिपार्टमेंट। अब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, सेम सभी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल ही सेम, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में फ़ीस बाद में पे हो रही है, कुछ यूनिवर्सिटी में पहले पे हो रही है, ठीक है। तो आप सेम तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है। अपना कॉलेज सेलेक्ट करें। एक ही कॉलेज सेलेक्ट करने का फ़िलहाल में ऑप्शन आ रहा है, तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो उस कॉलेज को सिलेक्ट आप लोग कर लेना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर ली। इसके बाद में देखिएगा प्रोसीड का बटन, इस पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे, प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अब आगे रहेगा स्टेटस। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले पेज पर फिर से पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे आएंगे, अपने फॉर्म को चेक कर लेंगे इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब एकेडमिक डिटेल्स ये सारी आपकी फिल हैं, ठीक है, ज़रूरत नहीं है फिल करने की। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 10+2 एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन करने के लिए, इस पर आप टिक कर देंगे। आगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स एक्स और इक्विवेलेंट, यानी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरनी है। 10th का बोर्ड, 10th कौन से बोर्ड से किया है, सारे बोर्ड के नाम आ रहे हैं। जिस बोर्ड से 10th किया हो उस बोर्ड को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। अगर यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद, ठीक है, ये आ रहा होगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेना। यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। क्लास 10th पासिंग ईयर, 10th क्लास कौन से ईयर में पास किया है अपना ईयर आपको डालना होगा। इसके आगे रहेगा क्लास 10th परसेंटेज आपको 10th की यहाँ पर डालनी है। आगे रहेगा क्लास 10th डिवीज़न क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी डिवीज़न है अपनी डिवीज़न भी आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है, जो डिवीज़न है। अगर 10th में CGPA डलता है, इफ़ योर मार्क्स इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज पर CGPA। अगर CGPA में रिजल्ट आ रहा है, यानी CBSE और ICSE में CGPA में रिजल्ट आता है तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। आगे 10th बोर्ड क्लास 10th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके यहाँ पर डाल देना, ठीक है। आप 12th की इन्फॉर्मेशन दे रही है, 12th कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या है, कौन से बोर्ड से क्या है, 12th के बोर्ड का नाम डालेंगे। 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास है, अगर रिजल्ट अपेयरिंग में हो, अगर अपेयरिंग में है तो डी लगा सकते हैं, रिजल्ट वेटिंग में हो तो ये लगा सकते हैं, अगर रिजल्ट आ चुका है तो पास पर लगा सकते हैं। क्लास 12th ईयर ऑफ पासिंग, फाइनल एग्जामिनेशन, किस ईयर में आपने फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, पास किस ईयर में किया है। क्लास 10th स्ट्रीम, 12th स्ट्रीम क्या थी, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, नॉट एप्लीकेबल। साइंस स्ट्रीम PCB PCM से क्या है तो साइंस स्ट्रीम, आर्ट है, कॉमर्स है, तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। आगे क्लास 12th डिवीज़न, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीज़न है अपनी डिवीज़न डाल देंगे। क्लास 12th रोल नंबर डाल देंगे, स्कूल का नाम डाल देंगे, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में नीचे रहेगा नेम ऑफ द सब्जेक्ट रोल मार्क्स ऑब्टेंड। अब नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी 12th में कौन सी सब्जेक्ट थी आपके पास में, एक सब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए बायोलॉजी थी, बायोलॉजी ली। अब एंटर द टोटल मार्क्स यूपी बोर्ड में 100 होते हैं तो यहाँ पर 100 डाल देने हैं। आगे टोटल मार्क्स ऑब्टेंड मार्क्स में कितने नंबर आए हैं, तो जितने नंबर आपको इस सब्जेक्ट में आए हो उतने नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी प्रकार से अगले सब्जेक्ट लेंगे, अगले सब्जेक्ट जो भी है केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी या बॉटनी जो भी हो अपने हिसाब से आप डाल देंगे, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, मतलब 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको 5 लेनी है। 12th में यूपी बोर्ड में 5 चलती हैं, तो 5 सब्जेक्ट अपनी अलग अलग ले लेंगे। इसके बाद में उनके मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे 100 और मिनिमम मार्क्स ऑफ जितने नंबर आपके आए हैं वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में टोटल परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, परसेंटेज काउंट होकर अपने आप आ जाएगी। इसके बाद में लिखिएगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है, और ये पेज आपका सेव हो जाएगा।
इसके बाद में नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद में दोबारा से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है नीचे आने के बाद में। इसके बाद में आपके फॉर्म का जो है कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको शो होगी, ठीक है। दोबारा से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखें। अब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड है आपके। नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर क्लास 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होंगी। JPG या JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में 10 से 500 KB के बीच में अपलोड करनी है 10th और 12th दोनों की मार्कशीट। अगर 12th की मार्कशीट नहीं मिली है तो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर से मार्कशीट डाउनलोड कर लें और उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी वैलिड है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी जो मार्कशीट है दोनों 10th 12th की मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। इसके बाद में देखिएगा प्रीव्यू का ऑप्शन, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपका फॉर्म कंप्लीट भर चुका है, प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लें, कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो अभी भी अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। प्रीवियस यानी पिछला पेज जाकर अपने फॉर्म में अभी भी करेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा सबमिट का ये बटन। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, फिर फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर श्योर हैं कि फॉर्म ठीक भरा गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप सबमिट पर क्लिक करें, ठीक है। अब ये फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। अब जो भी है चेक बॉक्स इन सब पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। हर एक चेक बॉक्स पर आप लोगों को टिक कर देना है, यानी आपने चेक कर लिया कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है। सभी चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे इस प्रकार से, आई एग्री इस तरीके से, ठीक है। सभी आई डू हियर बाई पर भी टिक कर देंगे। इसके बाद में देखिएगा क्लिक हियर टू पे बाई रोजर पे। अब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और पेमेंट वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको चेक कर लेना। पेमेंट कितना है? 115 रुपये, ठीक है। इतनी फीस आपको पे करनी है। आपको देखिएगा पे नाउ, इस पर क्लिक करेंगे, फिर पेमेंट गेटवे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। UPI का भी ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ से फ़ोनपे का भी ऑप्शन ले सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लोग पे कर सकते हैं। फ़ोनपे पे डायरेक्ट आप लोग पहुँच जाएंगे, अपनी फ़ीस पे कर दें और फ़ीस पे करने के बाद में आप लोग दोबारा से अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। फिर फ़ीस पे करने के बाद में आप लोग, अगर आपका फॉर्म कट हो जाता है तो दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर देना, ठीक है। दोबारा से इस वाले पेज पर आना, लॉगिन पर क्लिक करना और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में, कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म का स्टेटस जो भी है आप चेक कर पाएंगे। पेमेंट हुआ है नहीं हुआ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेंज ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है वो आप नीचे चेक कर सकते हैं। फॉर्म वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, क्या है फॉर्म का स्टेटस, वो सभी आप अपने फॉर्म का यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। आप प्रिंट भी यहीं से निकाल लेना। तो इस प्रकार से फॉर्म भरने कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।